है, तो जो लोग बाहर तशरीफ़ रखते हैं। और वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, मेरा कुछ एक अलग ही अंदाज़ है तिलावत का। आपने, मेरी स्टाइल ये है कि साहब पहले तर्जुमा बता दिया जाए, फिर आयत की तिलावत की जाए। तो शुरू करता हूँ, अल्लाह पनाह चाहता हूँ शैतान के वसवसे से, जो लईन भी है और रजीम भी है। और शुरू करता हूँ अल्लाह के नाम से, जो रहमान भी है और रहीम भी है। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर लईनिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। सलाम हो तमाम मुरसलीन पर और अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलामुन अला मुरसलीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सलाम हो नूह पर सारे आलम का, सलामुन अला नूहिन फिल आलमीन। सलाम हो इब्राहीम पर, सलामुन अला इब्राहीम। सलाम हो मूसा पर और हारून पर, सलामुन अला मूसा वल हारून। सलाम हो उस दिन पर जिस दिन तुम पैदा हुए, जिस दिन तुम मरोगे और जिस दिन दोबारा उठाए जाओगे। सलामुन अला यौमिल वलदु व यौमिल मौत व यौमिल हय्या यबअसून। मा मोहम्मदुन इल्ला रसूल, मोहम्मद कुछ नहीं है सिवाय रसूल के। अय रसूल कह दीजिए कि हक आ गया और बातिल फ़ना हो गया, और बातिल को तो फ़ना होना ही था। कुल जाल हक़ को व ज़हक़ल बातिल इन्नल बातिला काना ज़हूक़ा। और ए रसूल, हमने तुम्हें औलादे कसीर अता फ़रमाई, और जो तुम्हें अबतरी का ताना देते हैं अन करीब वो ख़ुद अबतर होंगे। इन्ना तैना कल कौसर फसल रब्बे का वनहर इन्ना शान का हुअल अबतर। ए रसूल, पहुँचा दीजिए वो पैगाम जो आप पर नाजिल हो चुका। अगर आपने वो ना पहुँचाया तो कुछ ना किया। या अय्युहल रसूल बल्लिग मा उन्ज़िला इलैका मिन रब्बिक फ़लम तफ़अल फ़मा बल्लग़ता रसालता। और ए रसूल, हमने आज के दिन आपके दिन को मुकम्मल कर दिया। अल यौमा अकमलतु लकुम दीनकुम। ये खुशियाँ, ये ज़िंदगी, ये लज़्ज़तों का सुरूर। वमल हयातिद दुनिया इल्ला मताउल गुरूर। वो जिसके सामने सब बराबर हैं, अमीर व फ़कीर। हस्बनल्लाह व नेमल वकील। और हर जानदार को एक दिन चखना है मौत का जायका। कुल्लो नफ्सिन जायक़तुल मौत। और ख़त्म हुआ ज़िंदगी को जीने का जुनून। इन्ना लिल्लाहि व इन्ना इलैहि राजिऊन। और यह खुदा का वादा है मोमिनीन से और मोमिनात से कि वो जन्नत के बागों में रहेंगे जिनके नीचे नहरें बह रही होंगी। वादा हो अल्लाह हो मोमिनीना वल मोमिनात जन्नतिन तजरी मिन तहतिहल अनहार। और यह खुदा का वादा है मुनाफिकीन मर्दों से और मुनाफिकीन औरतों से और कुफ़ार से कि वो जहन्नम की आग में रहेंगे जिसके वो लायक हैं। वादा हो अल्लाह हो मुनाफिकीना वल मुनाफिकात वल काफिरूना नारे जहन्नमा खालिदून। अल्लाहुम्मा सल्ले अला मोहम्मदिन व आले मोहम्मद। तो वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, मजलिस का आगाज़ तिलावत कलाम बारिश से हो चुका है। तो जो लोग बाहर तशरीफ़ रखते हैं उनसे गुजारिश है कि अंदर तशरीफ़ ले आएँ और मरसिया की मजलिस में शिरकत फरमाएँ। बस मैं एक शेर आपको सुना दूँ। देखिए कि जो है जिस महल्ले में हम यहाँ बोल रहे हैं, यहाँ पर इशरत लखनवी साहब का मकान है पीछे, और उन्होंने एक बात कही है सर। उस बात मरसिए की उस बात सुन लीजिए कि वो कह गए हैं कि शिया अगर हो तुम तो अमल शानदार हो। शिया अगर हो तुम तो अमल शानदार हो। दुनिया न ये कहे कि फ़कत सोगवार हो। मस्जिद भी खुश हो और अज़ा भी निसार हो। फ़र्शे अज़ा पा आबिदे शब जिंदादार हो। अरे मातम के साथ साथ नमाज़ें पढ़ा करो। मातम के साथ साथ नमाज़ें पढ़ा करो। सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो। सरवर का गम मिला है तो शुक्र खुदा करो। वाजिबुल एहतराम मोमिनीन, अहले बैत की पसंदीदा ज़ाकिरी के उन्वान से होने वाली सोज़ सलाम और मरसिए की मजलिस का आगाज़ जनाब इश्तियाक साहब अपने
मखसूस अंदाज से अपने सोच और सलाम और मर्सी से करेंगे। उनकी सेहत, सलामती और बुलंदी के लिए बुलंद तर सलवात। चलो तुम ही कर। बहुत बढ़िया। है फूल जो अहले नजर में फूल बने, अली के वास्ते क्या जाने क्या उसूल बने, इधर निगाह नुसैरी, उधर शबे हिजरा, इधर निगाह नुसैरी, उधर शबे हिजरा, कभी फूल बने, कहती थी सकीना घर का जलना देखा, कहती थी सकीना घर का जलना देखा, माँ बहनों को बलुवे में निकलना देखा, माँ बहनों को बलुवे में निकलना देखा, जिंदान में गई यार तमाचे खाए, जिंदान में गई यार तमाचे खाए, इस 4 बरस के सिन में क्या क्या देखा, कहती थी सकीना लई के सामने अभी जो अश्क बारा आए, असीर सब हरम शाहना मुदारा आए, ये फौज शाम की कहते हुए सवार आए,
ये फौज शाम की कहते हुए सवार आए कि हम नबी के नवासों को रन में मारा आए। बंधारा सन में है कुनबा रसूल का सब है। बंधारा सन में है कुनबा रसूल का सब है। ये बानो है, ये रुकैया है और ये नब है लहीं के सामने। फातिहा। रवाना नहरे लबन को जो शीर हुआ रवाना नहरे लबन को जो शीर और हुआ। जुबा दिखाने पे गर्दन से तीर पार हुआ। तड़प के हाथों पे हजरत के हम कना आर हुआ। हुआ जो गुल तो गले कहा आर हुआ। उधर तो शाह को ये सदमे जिगर पहुँचा। उधर तो शाह को ये सदमे जिगर पहुँचा। इधर मदीने से सुगरा का नामवर पहुँचा। रवाना नहरे हाय लहू में गर्क खड़े थे कमर झुकाए हुए। लहू में गर्क खड़े थे कमर झुकाए हुए। पिसर की नन्ही सी मैयत गले लगाए हुए। लहू भरी हुई अपनी एबा ओढ़ाए हुए। कफन की फिक्र में खैमे को मुँह फिराए हुए। ये हाल देख के कासिद की आश टूट गई। ये हाल देख के कासिद की आश टूट गई। हुआ यूं रास्ता के फौरन में हार छूट गई। रवाना नहरे जब जोर तक हुसैन 72 को रो चुके। कासिम को रो चुके। अली अकबर को रो
एक दो पहर में थोड़े से लश्कर को रो चुके तुरबा बना के नन्ही सी असगर को रो चुके सैदानियों ने रोके कहा शोर शैन से लो अब ज़माना होता है खाली हुसैन से जब जोर तक हुसैन गुलों को खैच के अतार ने खराब की बूं गुलों को खैच के अतार ने खराब की बूं कुजा अली का पसीना कुजा गुलाब की बूं और यही सबब है के खिंचता है इत्र मिट्टी का यही सबब है कि खिंचता है इत्र मिट्टी का बसी हुई है ज़मी में अब तुरा की सलाम एक पेश है मीर अनीस का सलाम गया जो अर्श पे उसका जवाब क्या होगा गया जो भला ये रूह रिसालत माब क्या होगा गया तुम्हारे हुस्न का अकबर जवाब क्या होगा तुम्हारे हुस्न का अकबर जवाब क्या हो अरे कोई शबी है रिसालत माब क्या कोई शबी है रिसालत माब क्या होगा गया बता दे कल अजगल के चीरने वाले बता दे अजगल के चीरने अरे ये बचपना है तो तेरा शबाब क्या ये बचपना है तो तेरा
शबाब क्या होगा आ गया मुकाबले में अली के हजार आए कोई मुकाबले में अली हजार आज जो डरना है वो भला आप तब क्या होगा आ गया बिनाए आले मोहम्मद सनद है बख्शिश की विलाए आले मोहम्मद सनद है बख्शिश अरे मेरे गुनाहों का मुझसे हिसाब क्या मेरे गुनाहों का मुझसे हिसाब क्या होगा गया अली और फातिमा का अक़द खुद खुदा ने पढ़ा अली और फातिमा का अक़द खुद खुदा ने पढ़ा अरे अब इससे बढ़ के भला इंतखाब क्या अब इससे बढ़ के भला क्या होगा आ गया जो यहाँ जो छोड़ते हो अहले बैत का दामन यहाँ जो छोड़ते अहले बैत का अरे वहाँ पहुँच के उन्हें दातियाब क्या होगा आ गया जो छुपे फातिहा जब बादे दफनिशा वतन को हरम चले जब बादे दफनिशा वतन को हरम सजा साथ डांडों के बाट सजा साथ डांडों के बाटच में नम चले हम राह लेके काफिले रंजो गम अरे ज़ैनब पुकारी पीट के सर भाई ज़ैनब पुकारी पीट के सर भाई हम उल्फत ज्योति कमाल शहे मचला अरे डोई लिपट के मदारे रोई लिपट के मदारे अरे फिर सर को रख के कब्र पे दहरा की महिला फिर सर को रख के कब्र पे दहरा की बोली के अस्सलामो अलैका शहे भैया विदा होती है ये गम की फरमाइए मैं जाके वतन में करूं फरमाइए मैं जाके वतन में करूं रह रह के जान आता है मुझ दिल मोलो अरे क्या जाके मुंह दिखाऊंगी कब्रे क्या जाके मुंह दिखाऊंगी कब्रे भैया मैं बिन तुम्हारे
वतन को न जाऊं। अरे भैया यही मैं बैठ के आंसू बहा, भैया यही मैं बैठ के आंसू बहा, नादों से आसमानो जमी को हिला। अरे नामे हुसैन प्यासों को पानी, नामे हुसैन प्यासों को पानी पिलाऊंगी, नामे हुसैन प्यासों को पानी। जो पूछेगा तू रोती है क्यों शोरो शाये, आज कह दूंगी छुटे गई हूँ मैं, कह दूंगी छुटे गई हूँ मैं। भाई सज्जाद रो के करते थे ज़ैनब से ये सो, सज्जाद रो के करते थे ज़ैनब से ये। चलिए फूफी खुदा के दिए अब सुबह वक्त, दो के जान दीजिए या बहरे दुल्मनन। होना है हमको कैद दोबारा बसद में, दूरों के जख्म पुष्ट पे दिखला के रो ये। अरे रोदे पे ना जान के अब जाके रोए। अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था, अम्मा एक रस्सी में बंधवाया था, ऊँटों पे बेली डाल के बिछलाया था। आप को दुल मार के रुलवाया था। अरे सज तख्त में हुसैन का दिखलाया था, तख्त में हुसैन का दिखलाया। हाय हाय मुझे ये रंज का सामान पड़ा। अरे भाई क्या तर लगन में दरावा नदर। अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा हुई, अम्मा सुनाऊं तुमको मैं जो कुछ जफा। अरे परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा, परदेश में हुसैन से ज़ैनब जुदा। बलवे में कैद इतरते मुश्किल कुशा। अरे भाई शहीद हो गए मैं बेरिदा, भाई शहीद हो गए मैं बेरिदा। दिल जिंदगी से ज़ैनबे मुस्तका हटे गया। अरे मैं देखती रही सरे शबीर कट गया। जब्बा दे दफन शाह। शबीह इमाम ज़मा खींचते हैं। शबीह इमाम ज़मा खींचते तसव्वुर में तस्वीर जाके चिते हैं। मोहब्बत का रिश्ता निहायत है नाजुक। मोहब्बत का रिश्ता
निहायत है नाजुक, मुझे किस लिए कदरदां खींचते हैं। शबीह इमाम फकीरों ने यहाँ हाथ फैला दिए, फकीरों ने यहाँ हाथ फैला दिए, अब बस हाथ अहले जहाँ के चुते हैं। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। इधर खुश्क है, इधर खुश्क है फातिमा की ज़रात, इधर खुश्क है फातिमा की ज़रात, वो खेतों में आबे रमा के चिते हैं। शबीह इमाम ज़मान खींचते हैं। एक रुबाई है। लहद में तज़कीर बुतराब कर दूंगा, सवाल कोई भी हो लाजवाब कर दूंगा। मेरे गुनाह फरिश्तों है बेशुमार, तो क्या अली को आने दो सारा हिसाब कर दूंगा। लहद में हुसैन जबकि चले बाद दो पहर रन को न था के जो कोई थामे रकाब तो सन को सखी न झाड़ रही थी एबा के दामन को। हुसैन चुपके खड़े थे झुकाए गर्दन को, नासिरा था कोई शाह करबला को, फकत बहन ने किया था सवार भाई को। हुसैन जबकि
चले। फातिहा। लाश अकबर की जो मख्तल से उठा लाए हुसैन, नौजवान को सफ़े अव्वल से उठा लाए हुसैन, चांद को शाम बादल से उठा लाए हुसैन, और जा बलब शेर को जंगल से ठाला, दी सदा लाश पिसरियान के ले जा बानो, छिद गया बर्छी से अकबर का कलेजा। देख ले आखिरी दीदार पिसर मरता है, सामने आँखों के ये नूरे नजर मरता है, मुँह से बा ज़बां तश्न जिगर मरता, अब कोई दम में तेरा रश्क कमर मरत सनसनाता है, बदन जख्मों से खूंजा, अरे शहर बानो तेरे घर लुटने की तैयारी है ला। क्यों मुस्तरीबुल हाल, नसीब में सहरी है, क्यों मुस्तरीबुल हाल, नसीब में सहरी है, हर गुल के तरह लाल के दागे जिगरी है, बुलबुल को तराने की बादल नौहागरी है, बुलबुल को तराने की बादल नौहागरी है, इस बाग में क्या आले मोहम्मद सफरी है, क्यों मुस्तरीबुल हाल। बाप की याद में सुगरा कौन नींद आती थी, बाप की याद में सुगरा कौन नींद आती
शब तमाम को जो रोने में गुजर जाती थी, चुपके चुपके कभी रोती, कभी चिल्लाती थी। करवटे खाक पे ले ले के वो रह जाती थी। नींद सुगरा को नहीं आती है, आवो बाबा। नींद सुगरा को नहीं आती है, आवो बाबा। अब अपने सीने पर बसा के सुलावो बाबा। बाप की याद में और जो एहतराम मोमिनीन, देखिए शहनवाज साहब जो है आखिरी कड़ी हैं और हम लोग यहाँ कम बैठे हैं, लेकिन एक बात हमेशा जहन में रखिए कि मर्सियत की एक खुसूसियत ये है जो मीर अनीस बता गए कि फर्शे अज़ा हुसैन का जिस जा बिछा लिया, जब चाहा अंबिया को जमी पर बुला लिया। तो क्या कहने, कुछ ऐसे हस्तियाँ आ गई जो हमें दिखाई नहीं पड़ रही हैं लेकिन आ गई। वाह, क्या कहने। खाली आज दे दो बेटा साथ में। इजाज़त चाहूँगा मम्मी जी। अलम रसूल का पत्थर में गाड़ने वाले अलम रसूल का पत्थर में गाड़ने वाले अकेले कुफ्र के बसती उजड़ने वाले यही हुसैन के बाजू में जोर भर दे ना, यही
हुसैन के बाजू में जोर भर दे ना, खड़े खड़े दर खबर उखाड़ने वाले अलम रसूल का। बहुत बुलंद नारे सलवात। मौला हुसैन की शहादत के बाद काफ़िला शाम के लिए रवाना हो चुका है। उसी उन्वान से रिक्कत का एक सोज पेश करने की सआदत हासिल कर रहा हूँ। कारवां सालार बिन जब कारवां सालार बिन जब कारवाने करबला खाक सर पर डालता वो दश्ते वेरा से चला रहा में उन बेकसों से था जो कोई पूछता किसके नामुस हो तुम, किसके हो साहेब अज़ा। काले कपड़े वो दिखा के कहते थे बा अशको इस हुसैनी काफिले का मर गया है बादशाह कारवां। बाज़ बुलंद नारे सलवात। बहुत मुख्तसरन मौलाना का लिहाज रखते हुए 2-3 शेर सलाम के और 5 बंद मरसिया पेश करने की सआदत हासिल करूँगा। राजा मशहूर मारूफ शायर अहले बैत मरहूम मग़फ़ूर मरसिया ख़ां मरसिया गो राजा महबूब अली ख़ां साहब का कलाम पेश खिदमत कर रहा हूँ। क्यों न उसके वास्ते जन्नत में काशा ना बने, क्यों न उसके वास्ते जन्नत में काशा ना बने। शम्मे हुस्न मुर्तज़ा का जो भी परवाह ना बने, क्यों न उसके वास्ते जन्नत में काशा ना बने। साकिया दे जाम लेकिन शर्त उल्फत एक है। साकिया दे जाम लेकिन शर्त उल्फत एक है। अरे 14 मैं खानों से मेरा एक पैमान। सलवात भेजे हज़रात, मोमिनीन का मजमा है। क्यों न उसके वास्ते जन्नत में काशा
ना बने। फातिमा बेटी नबी की खाने हक का पिसे, फातिमा बेटी नबी की खाने हक का पिसर। इस तरह दो नूर मिलके जोड़ा शाह ना। सलवात भेजें हासिल कमाल अशार पेश करने की सादत हासिल कर रहा हूँ। अश्क जो टपके गामे शब्बीर में ऐसा तो हो, अश्क जो टपके गामे शब्बीर में ऐसा तो हो। फातिमा ज़हरा की जो तस्बीह का दाना बने, क्यों न उसके वास्ते। फातिहा। कैद खाने में तला तुम है के हिंद आती है। कैद खाने में तला तुम है के हिंद आती है। दुख्तर फातिमा गैरत से मुई जाती है। रूह कालिब में वो जिंदान में घबराती है। बेहवासी से हर एक बारी ये चिल्लाती है। बेहवासी से हर एक बारी ये चिल्लाती है। आसमां दूर ज़मी सख्त किधर जाऊं मैं, आसमां दूर ज़मी सख्त किधर जाऊं मैं। बीबियों मिलके दुआ मांगो के मर जाऊं मैं। कैद खाने में तला तुम है के डरे जिंदा पे हुआ इतने में अम्बो हो कमाल। हर बोले दरबा के बड़े दौलतो उम्रो इकबाल। जन हाकिम का है जिंदा में नज़ुले इजलाल। कैदियों उठो जरा बढ़ के करो इस्तकबाल। कैदियों उठो जरा बढ़ के करो इस्तकबाल। तुम खुले सर हो हुजूर अब तुम्हें चादर देंगी। तुम खुले सर हो हुजूर अब तुम्हें चादर देंगी। साहिबे रहम है दुनिया जिंदा से रिहा कर देंगी। कैद खाने में तला के हिंद आ डरे जिंदा पे कदम हिंद ने रखा नागा और बाहर से नकीबों ने कहा बिस्मिल्लाह। लौंडियाँ आगे बढ़ी कहती हुई पेशे निगाह पीछे दामन लिए हाथों में खवा से हमरा। पीछे दामन लिए हाथों में खवा से हमरा। सर पर रखे कोई कुर्सी ज़बर जद आई। सर पर रखे कोई
कुर्सी ज़बरदस्त आई, कोई बगलों में लिए तकियो मसनद आए, कैद खाने में तला गिरद आबिद के फिर वो बहाले तगीर, अरे रख दिया पाँव पे सर अपना हटा कर जंजीर, बोले वो कौन ये चिल्लाए, कनीज़े शब्बीर अस्सलाम रसनो तो को सलासिल के असीर, अस्सलाम रसनो तो को सलासिल के असीर, है वसीयत का माल मरने पर तैयार, है तू है वसीयत का माल मरने पर तैयार, है तू कुछ कफन के लिए रखता है के नादार, है तो कैद खान में। आखिरी बंदो ख़त्म दुआ, गम न खा गोरो कफन मैं तुझे दूंगी वल्ला, हर नंगे सर तेरे जनाजे के चलूंगे हमरा, रोने वाले तेरा क्या नाम है, कैसा है तबा, अरे बोले मौला भी 40 बरस जीना है आ, बोले मौला भी 40 बरस जीना है आ, नाम बेकस भी है, कैदी भी है, नादार भी है, नाम बेकस भी है, कैदी भी है, नादार भी है, हाल ये है कि असीरी भी है, आज़ार भी है, कैद खाने में तला तुम है के हिंद आती है। एक सलवात। वो सलाम मुकैये हुसैन पर के बहिश्त जिस का सिला मिले, वो सलाम मुकैये हुसैन पर, वो सलाम मुकैये हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले, वो सलाम मुकैये हुसैन पर के बहिश्त जिसका सिला मिले, ये तलब तो अपनी तरफ से है, मुझे देखिए वहाँ क्या मिले, वो सलाम मुकैये
हुसैन पर। जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलब। जो दरे हुसैन का हो गदा उसे हो रसाई अली तलब। जो अली मिले तो नबी मिले, जो नबी मिले तो खुदा मिले। वो सलाम मुकैये हुसैन पर। बड़ा हुर का यारो नसीब था कि जो पहुँचा नार से नूर में। बड़ा हुर का यारो नसीब था कि जो पहुँचा नार से नूर में। हुआ फजल हक का जो सामुना तो हुसैन राहे नुमा मिले। वो सलाम मुकैये हुसैन पर। बानो अकबर से कहें आए मेरे जानी थी अफसोस। बानो अकबर से कहें आए मेरे जानी थी अफसोस। तेरी सूरत को कहूँ यहाँ के जवानी थी अफसोस। मिल गया खाक में तू अहमद सानी अफसोस आए उम्मत ने तेरी कदर न जानी थी अफसोस। बानो अकबर से कहें
बस आइए। जो बन रुबाई के हैं वो ताकीर बहुत हो गई है, हम समझ रहे हैं, लेकिन कोई नबी नहीं है मेरे मुँह तबा के बाद, कोई नबी नहीं है, कोई नबी नहीं है मेरे मुस्तफा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, शेरे खुदा नहीं है कोई मुर्तज़ा के बाद, और ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से ना है किसी के बेटे हुसैन हसन से ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद, ना फातिमा सिमा है कोई फातिमा के बाद, और जैसे पढ़ी हुसैन ने तीरों की छावों में, जैसे पढ़ी हुसैन ने तीरों की छावों में, ऐसी नमाज फिर न हुई कर बला के बाद, कोई नबी नहीं है। एक शोध है, उसके बाद मौलाना साहब बहुत ताकीर हो चुकी है। जब जोर तक हुसैन 72 को रो चुके, को रो चुके, अली अकबर को रो चुके, एक दो पैर में थोड़े से लश्कर को रो चुके, तुरुबार बना के नन्ही सी असगर को
रो से सैदानियों ने रोके कहा शोर से लो अब ज़माना होता है खाली सैदानियों ने रोके कहा शोर से लो अब ज़माना होता है खाली हुसैन से जब दूर तक हुसैन। ऐसी लगाएं पूरा जो है बाद में हो जाएगा पूरा अभी अभी थोड़ी बाद अभी अपनी थोड़ा लीजिए। वालिल एहतराम मोमिनीन, ये सिलसिला था सोद सलाम और मरसिया ख़ानी का। हम तमाम अहले लखनऊ की जानिब से और तैयब साहब एंड फैमिली की जानिब से उन तमाम सोद सलाम और मरसिया ख़ां का शुक्रिया अदा करते हैं सर, जो बड़ी दूर से तशरीफ़ लाए। और उनके हक़ में हम यही दुआ करेंगे कि अल्लाह उनको कोई गम ना दे सिवाय गमे हुसैन के। और दुआ है कि अगले साल जब ये तैयब साहब के अदा खाने की मजलिस हो तो आप फिर इसी तरीके से तशरीफ़ लाएँ। और वाजिल एहतराम मोमिनीन, देखिए तैयब भाई ने यहाँ रात भर जो अंजुमनें पढ़ी उनके लिए जो है वो पानी ठंडा करने की मशीन का एहतमाम किया। और कूड़े के ज़रिए बात फ़ाइनल होगी कि जो ठंडे पानी की मशीन है वो किस अंजुमन को मिलेगी। तो मैं हुज्जतुल इस्लाम वल मुस्लिमीन आली जनाब मौलाना ज़हीर अब्बास साहब से गुजारिश करूँगा कि वो जो है वो कूड़ा निकालें और उस अंजुमन का नाम के अनाउंसमेंट करेंगे जिनके नाम पर वो ठंडे पानी की मशीन जो है तैयब साहब की जानिब से दी जानी है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद। अंजुमन काज़मिया आबदिया रोज़े काज़मैन। अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व आले मुहम्मद। अब ये कर दिए कहाँ ठीक बैठे अल्लाहुम्मा सल्लि अला फातिहा। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीय्यिल अज़ीम। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वल आक़िबतु लिल मुत्तक़ीन वल जन्नतु लिल मुमिनीन वन्नारु लिल काफ़िरीन वस्सलातु वस्सलाम वत्तहिय्यतु वल इकराम
अलन्नबील उम्मील रशील मक्कील बतही अबिल क़ासिम मोहम्मद वाले तय्यबीन ताहिरीन अल मासूमीन अल मज़लूमीन अल मुंतजबीन अल मुंतखबीन अल्लज़ीना अज़हबल्लाहु अन्हुमुर रिज्स व तहरहुम तत्हीरा। वलानतुल्लाहि दाइमतिल बाक़िय्या अला आदाइहिम व मुनकिरे फ़ज़ाइलिहिम व मसाइबिहिम अजमईन। अम्मा बाद फ़क़द क़ालल्लाहु तबारक व तआला फ़ी किताबिहिल मजीद व फ़ुरक़ानिहिल हमीद व हुवा अस्दक़ुस सादिक़ीन व क़ौलुहुल हक़। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। व मिनन नासि मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। सलवात। जब इंसान दर्स देता है और क्लास में उस्ताद पढ़ाने के लिए आता है तो उसका पीरियड जो है वो 40 मिनट रखा गया है। अगरचे 40 मिनट पढ़ाने का वक्त है, लेकिन 1 घंटे का पीरियड दिया जाता है कि आपको 1 घंटा पूरा दिया गया, लेकिन 40 मिनट तक वो पढ़ाएंगे और 10 मिनट अटेंडेंस है और 10 मिनट और भी घूम कर देखना है उनको कि इस लड़के ने क्या काम किया है। समझ रहे हैं? तो डॉक्टर साहब जो नीरो के डॉक्टर हैं, असद अब्बास साहब, उनका एक जुमला है, वाइज दिमागी के डॉक्टर हैं, तो वो फरमाते रहे और फरमा रहे हैं इस सिलसिले में कि ज़हन इंसानी में 40 मिनट तक मुसलसल सुनने की सलाहियत है, फिर उसके जहन में थकान पैदा होना शुरू होती है। उन्होंने क्या कहा डॉक्टर साहब कि ज़हन इंसानी में 40 मिनट तक मुसलसल सुनने की हिम्मत और ताकत है और उसके बाद थकान महसूस होती है। मैंने उनसे तो नहीं कहा, लेकिन मेरे जहन में ये ख्याल आया कि दुनिया के जितनी भी दरसगाहें हों और जितने भी दुरूस हों और जितने भी क्लासेज हों, जो कुछ भी पढ़ाया जा रहा है उसमें 40 मिनट का वक्त तो मुअय्यन है, लेकिन एक मंजिल वो है जहाँ पर वक्त मुअय्यन नहीं है, उसे फ़ज़ाइल मोहम्मद और आले मोहम्मद कहा जाता है। भाई ऐसा है कि आप बताइए कि दर्स पढ़ने वाला, सबक पढ़ने वाला जब सबक पढ़ता है तो उसके जहन में 40 मिनट के बाद थकान महसूस होती है, लेकिन जब आले मोहम्मद के फ़ज़ाइल बयान किए जाते हैं जैसे जैसे फजीलत सुनता जाता है उसकी थकान दूर होती चली जाती है। सलावत। अब आप बताइए सबसे सख्त वक्त क्या था फजीलत के बयान करने का? मौला अली की फजीलत बयान की सरकार ख़त्मी मरतबत ने। सख्त वक्त क्या था? दोपहर का वक्त था, सूरज निस्फ नहार के ऊपर था। भाई ऊपर की गर्मी अलग थी सूरज की, नीचे की तपिश अलग थी। नबी का खुतबा था, विलायत का ऐलान था। सलावत। अब आप अंदाज़ा लगाइए, ख़तीब का जुमला है, वो फरमाया करते थे कि जब मेरी तबीयत ख़राब होती है तो मैं मजलिस पढ़ने के लिए कोशिश करता हूँ कि मुझे मौका मिल जाए मजलिस पढ़ने का, और जब मैं मजलिस पढ़ लेता हूँ तो सेहतमंद हो जाता हूँ। इसका मतलब ये है कि मजलिस जो शिफा याबी का वसीला है। सलावत। आइए, ये महीना जो है हिजरत का महीना कहा गया है, और यहाँ पर आयत मैंने हिजरत वाली पढ़ी, वो मिनन नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिग़ाअ मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं
जो अपना नफ्स बेचते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। आओ अली मेरे बिस्तर पर सो जाओ, मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी। बिस्तर नबी पर कौन सो रहा है? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। सूरह यासीन की आयतें पढ़ी सरकार ने, मिट्टी पर दम किया, दुश्मनों की तरफ फेंक दिया। रात की तारीकी थी, सरकार आगे बढ़ते हुए चले गए। देखिए 2 मौके कुरान ने भी लिखे हैं जिसकी कसम खाई गई है, मेरे साथ रहेंगे। एक मौका कौन सा है? जो अभी मैं इशारा करके गया है। इसीलिए आइए सूरह वज़्ज़ुहा पढ़िए। वज़्ज़ुहा वल्लैल इज़ा सजा, कसम है सूरज के वक्त के चढ़ने की। जब निस्फ़ुन नहार पर सूरज आ गया उस वक्त की कसम। वो कौन सा दिन था? जिस दिन सूरज उरूज को ऊपर आया था और पैगाम पहुंचाया गया था। और अल्लाह ने उस वक्त की कसम खाई जिस दिन विलायत अली अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब का ऐलान हुआ, यानी मौला की विलायत का ऐलान हो गया। तो वक्त भी काबिले मुबारकबाद हो गया। सलावत। आइए दूसरी कसम, मुहर्रम भाई दूसरी कसम सुनिएगा। वज़्ज़ुहा एक कसम पहली, वल्लैल इज़ा सजा, रात और रात में घटाटोप तारीकी। भाई रात तो अंधेरी होती है, लेकिन अगर और ज़्यादा अंधेरा हो तो उसे कुरान ने सजा कहा है। हाथ को हाथ दिखाई न दे, हैं, पता ही न चले कि कौन यहाँ से गुज़र गया, उसको कहते हैं सजा। घटाटोप तारीकी, वो कौन सी तारीकी थी? वो कौन सा अंधेरा था? वो कौन सी रात थी जिस रात की कसम वहदहू ला शरीक ने खाई? भाई एक रात ये है, याद आया, एक दिन वो है, यानी जिस दिन की कसम खाई वो गदीर का दिन था। जिस रात की कसम खाई वो हिजरत की रात थी। दोनों मुतल्लिक है अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब से। अब आपकी खिदमत में तारीख की लफ्ज़ें हैं। न मैंने तारीख लिखी है न मैंने कुछ लिखा है। जो तारीख की लफ्ज़ें हैं वो आपकी खिदमत में हैं। इसलिए जब सरकार घर से निकले, मौला अली को अपने बिस्तर पर सुलाया, तो आगे कुछ बढ़े थे कि तारीख ने एक लफ्ज़ लिखा। क्या लिखा? सुनिए। फ़ज़न्न रसूलुल्लाह अन्नहु काफिर, रसूल को ये गुमान हुआ कि पीछे से कोई काफिर आ रहा है। ये रसूल का गुमान है, हमारा और आपका गुमान नहीं। देखिए हमारा गुमान हो सकता है, हमारा ख्याल हो सकता है, लेकिन नबी का गुमान नहीं, नबी का ख्याल नहीं। दलील सुनिएगा। दलील मेरे पास ये मौजूद है कि जब जनाब इब्राहीम ने ख्वाब में ये देखा कि मैं अपने बेटे इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ, सुनिएगा मेरे साथ रहेंगे। जनाब इब्राहीम ने क्या ख्वाब देखा? मैं अपने बेटे जनाब इस्माइल को ज़बह कर रहा हूँ। कई दिन तक ख्वाब देखने के बाद जब जनाब इस्माइल से फरमाया, बेटा मैं ये ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ, ख्वाब देख रहा हूँ कि मैं तुम्हें ज़बह कर रहा हूँ। बेटे से क्या फरमाया? ख्वाब देख रहा हूँ मैं आपको ज़बह कर रहा हूँ। बेटे ने क्या कहा? या अबत इफ़अल मा तुमर सतजदनी इंशाअल्लाहु मिनस साबिरीन। बाबा जान, जो हुक्म खुदा हुआ है वो बजा लाइए, आप इंशाअल्लाह मुझे सब्र करने वालों में पाएंगे। जनाब इब्राहीम का ख्वाब, बेटा क्या कह रहा है? जनाब इब्राहीम का ख्वाब नहीं है, बल्कि हुक्म खुदा है। जब नबी का ख्वाब नहीं तो नबी तुम्हारे जैसा कैसे है? सलावत। ख्वाब बराबर नहीं तो नबी कैसे बराबर हो जाएगा? इसका मतलब यह है कि ख्वाब व ख्याल हमारा और है,
लेकिन नबी का ख्वाब ख्वाब नहीं, हुक्म खुदा होता है। कुरान में एक वाक़या लिखा हुआ, मैं गुमान को हल करना चाहता हूँ। आपके जहन में गुमान है नबी को ये गुमान पैदा हुआ कि पीछे से गैर मोमिन आ रहा है, तो अब सवाल ये पैदा होता है कि आप गुमान का मतलब क्या है? गुमान के माने गुमान ही के हैं या कोई और माने भी हैं? आइए कुरान पढ़िए, जनाब मूसा और खिज़र का वाक़या पढ़िए, जाइए मूसा खिज़र से पढ़िए, तफसील में नहीं जाना है, वाक़या आपके जहन में खाली मुझे गुजरना है। जब जनाब मूसा जनाब खिज़र के पास पहुँचे तो उन्होंने मुआहिदा कर लिया, टोकिएगा मत, बोलिएगा मत, तब तो मेरे साथ रहेंगे। 3 जगहों का सफ़र था, 3 जगहों का सफ़र था। जनाब मूसा अपने उस्ताद के साथ सब्र न कर सके। पहली जगह क्या थी? कश्ती में बैठने की। कश्ती में जैसे ही सुराख किया, जनाब मूसा ने अपने उस्ताद को टोक दिया, कहा भाई आपसे तय ये हुआ है कि टोकिएगा मत। एक शहर में पहुँचे जहाँ दीवार गिर रही थी, उस दीवार को रोक दिया, कहा मेहमान नवाजी तो की नहीं, गिर जाती। कहा आपसे तय ये हुआ है कि टोकिएगा मत। एक जगह पहुँचे जहाँ एक बच्चे को कत्ल कर दिया, कहा भाई आपने बच्चे को कत्ल कर दिया, छोटे से बच्चे को, कहा आपसे तय यही हुआ है कि टोकिएगा मत। बस 3 जगहें थी इत्माम हुज्जत के लिए, हुज्जत तमाम हो गई। जन एक नबी ने दूसरे नबी से कहा हाजा फिराक़ बैनी व बैनक, ये आप में और हमारे दरमियान अब जुदाई का वक्त आ गया। सलाम अलैकुम, वालेकुम सलाम, खुदा हाफिज़। जनाब मूसा को खुदा हाफिज़ कहा। सवाल ये पैदा होता, उसके बाद कहते सुनते जाइए कि मैंने सुराख क्यों किया, सुनते जाइए मैंने दीवार क्यों रोकी। सुराख इसलिए किया कि ये कश्ती ऐबदार हो जाए। ये हुक्मरान जो कश्तियों को जब्त करता है, अच्छी करता है, और जो नक्श वाली होती है उसे छोड़ देता है। मैंने इसे ऐबदार कर दिया ताकि इसकी कश्ती महफूज रह जाए। यतीम का ख़जाना इस दीवार के नीचे था, मैंने चाहा कि ये दीवार सही हो जाए ताकि यतीम का ख़जाना महफूज हो जाए। दीवार गिर जाती, ख़जाना ऊपर आता, लुटेरे लूट के चले जाते। लूटने वालों का मज़हब नहीं होता, वो किसी को भी लूट सकते हैं। ये मुझे खौफ व गुमान पैदा हुआ कि ये बच्चा बड़े होके अपने वालिदैन को कत्ल कर देगा, लिहाजा मैंने इसे कत्ल कर दिया। खिज़र का गुमान नहीं, यकीन है। मैं यहाँ तक लाया हूँ जनाब खिज़र नबी का गुमान नहीं, यकीन नहीं है। अगर खिज़र जैसे नबी का गुमान नहीं, यकीन है, तो यकीनन मोहम्मद का गुमान यकीन है। आने वाला दायरे इस्लाम वाला नहीं था। सलवात। आगे बढ़े सरकार ख़त्मी मर्तबत। भाई आइए, लेके चले। अब आप बताइए, जब लेके आए तो कहाँ के ऊपर? आप समझ गए जहाँ पर आ चुके हैं सरकार। मकड़ी ने जाला तना है, कबूतर ने अंडे दिए हैं, दुश्मन टहलता हुआ वहाँ तक तलाश करता हुआ आ चुका है, लेकिन उसे समझ में नहीं आया। उसे एक बात समझ में नहीं आई कि साहब मकड़ी का जाला और उस पर अंडा, तो अंडे की वजह से जाला टूट जाना चाहिए, जाला तो कमज़ोर होता है। लेकिन याद रखिए, एक जुमला महफूज रखिएगा मेरा, है मकड़ी का जाला और उस पर अंडे, लेकिन मकड़ी का जाला इतना मजबूत हो गया। इसका मतलब यह है अगर नबी की हिफाजत के लिए कमज़ोर भी आता है तो अल्लाह उसे मजबूत बना देता है। ये ना समझना कि ये कमज़ोर है तो ये कर नहीं पाएगा। हमने तारीख़ काबा पढ़ी, इसलिए कि अबरहा का हाथी बड़ा ढील डोल का था, सिपाही बहुत बड़े बड़े थे, लेकिन अबाबील बड़ी छोटी छोटी थी। छोटी छोटी अबाबील, छोटी छोटी कंकरियाँ, उसने ऐसा हमला किया कि कास्पिन माकूल, चबाया हुआ भूसा। सलवात। और रो रहे हैं। अब आप, मैं तकाबुल तो नहीं कर सकता, लेकिन सुराख बहुत बड़ा नहीं था, छोटे छोटे सुराख थे। बहुत छोटा सा जानवर निकल रहा था, पतला, ज़हर आलूज ज़रूर था, है, लेकिन खौफ भी था, गिरिया भी था, हुज़्न व मलाल भी था।
सारी चीज़ें थीं, लेकिन एक बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ। एक बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ। जैसे ही वो बच्चा काबे के अंदर पैदा हुआ, छोटा जानवर नहीं आया, अजदर आया। अजदर के 2 टुकड़े करके बता रहा था कि हम आले मोहम्मद के घराने के हैं, हमें कादिर भी बना के भेजा गया है, हमें आलिम भी बना के भेजा गया है। अंदाजा लगाइए, जब सहाबियत इमामत के बचपने का मुकाबला न कर सकी तो जवानी का मुकाबला क्या करेगी। सलावत जब सहाबियत इमामत का मुकाबला न कर सकी है, समझ रहे, इसीलिए कुरान के साथ किसी सहाबी को नहीं रखा। इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती। अगर किताब के साथ रखा गया है तो इतरत व अहले बैत को, साहब को नहीं, इसलिए कि साहब कहाँ छोड़ के चले जाए। सलावत। भाई दलील सुनिएगा, अब मेरा जुमला तशना रह जाएगा कि मौलाना पढ़ के तो ये जुमला चले गए, दलील नहीं दी। दलील सुनिएगा, इसलिए कि जब नबी के साथ आया तो सहाबी कहा जाएगा। सहाबी की तारीफ यही है, हुमुल मोमिनून अल्लज़ीना अदरकू सोहबतन नबी माल ईमान। वो मोमिनीन हैं जिन्होंने नबी का साथ ईमान के साथ हासिल किया हो, बराबर मोमिन रहे। अगर नबी के साथ आए तो ईमान ही ईमान रहा, कभी नबूवत में शक न हुआ हो। है तो जो नबी के साथ है वो सहाबी है, नबी के घर का है, वह अहले बैत है तो अहले बैत में सहाबी में ही फ़र्क है। जब सुब्हानल्लज़ी असरा बिअब्दिही लैलन लेके जाने लगे, मैं मेराज नहीं पढ़ूंगा, आपको लेके चलता हूँ थोड़ी दूर तक, है जब जनाबे सैयदुल मलाइका जनाबे जिब्रील सरकार ख़त्मी मर्तबत को लेके चले हैं, लेके चले हैं तो कहाँ तक गए भाई, सब चीज़ बताई उन्होंने। नबी ने उनका इम्तिहान लिया है, ऐसा नहीं कि नबी जानते नहीं थे, हैं उनसे पूछ रहे थे बताओ ये क्या है, वो बताते रहे ये जन्नत है, ये जहन्नम है, ये कौसर है, सबील है, ये तूबा है, और ये दरख्त है जिसमें आपकी बेटी का नूर है। तफसीलात आपके जहन में है। आगे बढ़ने के बाद एक मरतबा कहते हैं अब मैं आपके साथ नहीं जा सकता, अब आप अकेले जाइए। तो फिर लेके कौन गए थे? फिर लेके कौन गए भाई? जब कोई लेके किसी को जाए तो मंजिल तक तो पहुंचाए, है आप बीच में छोड़े जा रहे हो, मंजिल तक नहीं पहुंचा रहे हो। कहा भाई मैं अब आगे नहीं बढ़ सकता। कहा क्यों नहीं बढ़ सकते? कहा एक पैगाम सारी दुनिया को देना है। अब ये खालिस जगह मोहम्मद और आले मोहम्मद की जगह है। अगर मुकामे मोहम्मद में बाल बराबर भी बढ़ जाऊं तो मेरे बालों पर जल जाए, अगर बाल बराबर भी बढ़ जाऊं तो मेरे बालों पर जल जाए। ये सैयदुल मलाइका का पैगाम उन लोगों के लिए है जो गदीर से हटके सकीफा की कोठरी में आ गए। उसने कहा मुकामे मोहम्मद में अगर कोई बाल बराबर भी बढ़ जाएगा तो उसके बालों पर नहीं रहेंगे। इसका मतलब यह है मोहम्मद का मुकाम और है, उम्मत का मुकाम और है। सलावत। अंदाज़ा लगाओ तो अब क्या है, आप तो बीच में छोड़ के गए। अब मुझे हदीस समझ में आ गई, इन्नी तारिकुन फीकुम मुस्तक़लैन किताब अल्लाह इतरती व अहले बैती। इसलिए कि अल्लाह की किताब के साथ असहाब मंजिल तक नहीं पहुंचा सकते, मंजिल तक पहुंचाएंगे तो अहले बैत और इतरते मासूमीन। तो आओ अंदाज़ा लगाओ और गौर करो है कि सरकार ने हिजरत की और हिजरत में कोई साथी रहा
तो नबी के भाई ने नबी से पूछ लिया, यानी मौला अली ने पूछ लिया अपने भाई से, मेरे सो रहने से आपकी जान बच जाएगी? कहा हाँ अली ऐसा ही है। आप सरकार पूछ क्यों रहे हैं? मैं तेजी से गुजर जाऊँ, एक वाकया तेजी से। आप पूछ क्यों रहे हैं? इसलिए कि ज़ुलअशीरा में आपको लक़ब मिला नासिर का, और जब नबी अल्लाह के घर से लेके आए तो आपको लक़ब मिला नसीर का। आप नासिर, आप ही नसीर, इसलिए ज़ुलअशीरा में मौला अली के अलावा कोई खड़ा ही नहीं हुआ। जब हल्ली नासिर कहा तो आप ही खड़े हुए, पहली मरतबा, दूसरी मरतबा, तीसरी मरतबा। और जब दुआ की तो फरमाते हैं कि मिल्लदुन का सुल्तान नसीरा, पालने वाले अपने पास से कवि और बहादुर मददगार दे देना। तो ज़ुलअशीरा में नासिर, वही ज़ात मिली जो नासिर भी है, वही ज़ात मिली जो नसीर भी है। जब मदद के लिए बुला जाए तो मदद के लिए आ जाए, उसे नासिर कहते हैं। चाहे बुलाया जाए या ना बुलाया जाए, मदद के लिए हर वक्त हाजिर रहे, उसे नसीर कहते हैं। तो मौला अली नासिर भी है, मौला अली नसीर भी है। सरकार नसीर वाला लक़ब बहुत बड़ा है जो अल्लाह के घर से मिला है। तो आपको पूछना नहीं चाहिए, क्या पूछना इसलिए ज़रूरी है, इसलिए कि मैंने भी तारीख़ हिफाजत पढ़ी है, उनका पूछना इसलिए ज़रूरी था कि हिफाजत जो है हमेशा जाग के की जाती है। भाई हिफाजत जब जी की जाएगी कि जाग के की जाएगी, सो के नहीं। अब मसला यहाँ टेढ़ा क्या है, भाई नबी के साथ कोई जग रहा है और नबी का भाई नबी के बिस्तर पर सो रहा है। अब आप बताइए, हिजरत की तारीख आपसे कहा मैंने लिखी है। अब जो लोग जो है हिजरत की तारीख लिखना शुरू करेंगे वो कहेंगे ये तो इत्मीनान से सो रहे थे, समझ रहे हैं। और जो जग रहा था असल मुहाफिज नबी का वो है। लिहाजा मौला अली ने पहले ही ज़ुबान रिसालत से सनद ले ली कि सरकार मेरे सोने से बचेंगे। आप फरमा रहे हैं मेरे बिस्तर पर सो जाओ मेरी जान बच जाएगी, तो आप मेरे सोने ही से तो बचेंगे, उनके रोने से तो नहीं बचेंगे। आइए अंदाजा लगाए और गौर करें। सनद ली ज़ुबान रिसालत से है। आओ दुनिया में तरीका अलग है, लेकिन मौला अली खाली सो नहीं रहे हैं, मौला अली जग भी रहे हैं। मैं गुजर जाऊँ बहुत तेज़ी से, है इसलिए कि हुक्म नबी था कि सो, हुक्म खुदा है कि अपना नफ्स बेचो। जैसे ही हुक्म खुदा आया कि नफ्स बेचो तो जागना ज़रूरी है, समझ रहे, जागना ही ज़रूरी है। भाई रात ही के सन्नाटे में आयत आई, वह मिनन नास में यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। याद रखिएगा, सुबह मौला अली जब उठे हैं और लोग दाखिल हुए हैं, समझ रहे, सुबह का हंगामा और था और रात का हंगामा और है। तो मौला अली को नबी ने फरमाया सो जाओ मैं बच जाऊंगा। बिस्तरे नबी पर मौला अली सोए, नबूवत बची, याद रखिएगा। और उसके बाद क्या सूरत हाल है, अल्लाह ने कहा अपना नफ्स बेचो। बेचने के लिए जागना ज़रूरी है। अगर कोई सोते सोते बेचेगा तो लोग कहेंगे कि आपका सौदा गलत है और खिलाफ अक्ल बात है। मैं अगर आपसे कहूँ मुहर्रम भाई, मैं कहूँ कि मैंने अपना मकान, मैं बड़े इत्मीनान से सो रहा था, मैंने बेच दिया, अरे क्या लोग कहेंगे अब ये कैसी सा है मामला है बयो-शरा का। बयो-शरा में सोने से बयो-शरा नहीं, हमेशा जागने से होती है। जब अल्लाह नफ्स अली को ख़रीद रहा था और अपनी मर्ज़ी दे रहा था तो मानना पड़ेगा, हुक्म खुदा के मुताबिक जागना ज़रूरी है, हुक्म नबी के एतबार से सोना ज़रूरी है। एक ही वक्त में जो जग भी रहा है, एक ही वक्त में जो सो रहा है, उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब एक ही वक्त में जग भी रहा है, उसी वक्त में सो भी रहा है, उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब कहते हैं। समझ में नहीं आएंगे मोहम्मद और आले मोहम्मद, कहा भाई ये कैसे हो सकता है, कहा ये समझ में नहीं आएंगे, आले मोहम्मद समझ में नहीं आ सकते हैं, इसलिए कि हम और हैं और आले मोहम्मद और हैं। मौला अली ने इरशाद फरमाया है वला यरका इलैया तैर, देखो हमारे बारे में सोचने की फ़िक्र न करना है, तुम्हारी फ़िक्रें नीचे रह जाएंगी, हमारे फ़ज़ाइल उससे बालातर दिखाई देंगे।
जबकि फ़िक्रें आज़ाद होती हैं ना, उसके बाद भी मौला फरमा रहे हैं कि फ़िक्र जहाँ थक जाती है उसके आगे हमारे फ़ज़ाइल की शुरुआत हुआ करती है। तो हमारे बारे में कभी सोचना नहीं, एक पैर उठाओ, उसने एक पैर उठा लिया, अब फरमाते दूसरा पैर भी उठाओ, अब भाई ये तो नहीं हो सकता, अरे क्या कहने, अरे क्यों ये अब नहीं हो सकता। तो फरमाया कि इतने मुख्तार हो, इतने आजिज़ हो, यानी एक पैर उठाया तो मुख्तार हो, इख्तियार है तुम्हें, और एक पैर नहीं उठा सकते तो इतने आजिज़ हो, मुकम्मल मुख्तार, मुकम्मल कादिर। आओ दुनिया वाले देखो, इसलिए कि जब नबी को लोगों ने खैबर की फतह सुनाई कि मौला अली को कामयाबी हुई और खैबर का दर दस्ते मुरार अली में अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब पर तो फरमाते हैं तुमने हाथों की ज़ियारत की है, पाए मुबारक अमीरुल मोमिनीन की ज़ियारत करो, देखोगे तो दोषे हवा पर दिखाई देंगे। हम एक पैर उठाने पर कादिर हैं। आले मोहम्मद की सूरत हाल क्या है, जिनकी कुदरत ऐसी है कि कायनात इनके सदक़े में बनी है। अब दो जुमले खैबर के मुतालिक सुने, बात आगे बढ़ाता हूँ, इसलिए कि मौला अली आखिरी दिन तशरीफ़ ले गए, आखिरी दिन मौला अली तशरीफ़ ले गए। खैबर का दरवाज़ा 18 फीट का है, खंदक खुदी हुई है 20 फीट की, याद रखिएगा, और उसकी मोटाई है 2 बालिश्त की, ये लिखा हुआ है किताबों में कि 2 बालिश्त की मोटाई है। और पूरा खैबर का किला जो है पत्थरों का तराशा हुआ है, दरवाज़ा भी पत्थर का, लेकिन लोहे का वहाँ को ऊपर से लोहा लगा दिया गया था, और लोहे को ऊपर मुलम्माकारी सोने की थी। ये खैबर के दरवाजे की सूरत हाल थी। हैं 2 रवायतें हैं, एक रवायत ये है कि उसमें खिड़की भी बनी हुई थी, और उस खिड़की के पास मरहब बैठा करता था, और जैसे ही लश्कर इस्लाम आता था खाली अपना चेहरा दिखाता था, लश्कर वापस या सरदार वापस हो जाता था, समझ रहे। जैसे ही उसने क्या नाम है अपना चेहरा दिखाया, अब नबी के पास आगे कह रहे हैं कि लश्कर भागा तो हम भागे, तो उनका कि सरदार हटा तो हम हटे, एक दूसरे को ऊपर कहा कि आज मैं बदल दूंगा, लो तयन्न रायत गदन रजुलन कर्रारन गैर फर्रार यहुब्बुल्लाह व रसूलहू व युहिब्बुल्लाह व रसूलहू। आज मैं ऐसे को, कल मैं ऐसे को अलम दूंगा जो रजुल होगा, जो कर्रार होगा, जो गैर फर्रार होगा, जो अल्लाह रसूल को दोस्त रखता होगा, अल्लाह और रसूल भी उसे दोस्त रखते होंगे। तरफैनी मोहब्बत है, एक तरफा नहीं। 5 फज़ाइल बयान किए नबी ने, किसके? अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब के। 5 फजीलतें बयान हुई मौला अली की। आ गए खैबर में, तफसीलात आपके जहन में आए, और जैसे ही आए हस्बे आदत मरहब ने सर निकाला, और जैसे ही सर निकाला मौला अली ने अलम पत्थर पर गाड़ा, और जैसे ही पत्थर पर गाड़ा नजूमी से उसने पलट के पूछा, मरहब ने नजूमी से पलट के पूछा, भाई खैरियत तो है, ये तो आने वाला जो है अपना अलम पत्थर पर गाड़ रहा है। कहा हाँ भाई, चाल तो पूरी हो गई सितारे की, लेकिन घबराओ नहीं, कभी कभी ऐसा होता है कि एक बारगी सितारों की चाल पूरी हो जाती है, अब घबराने की ज़रूरत नहीं। मौला अली ने ये नजूमी का जुमला सुना कि कभी कभी चाल अचानक मुकम्मल हो जाती है, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा, फिर उखाड़ा, फिर गाड़ा, 5 मरतबा ऐसे ही किया। अब नजूमी का दिमाग हुआ पागल, नजूमी को समझ में नहीं आया, और जैसे ही नजूमी ने उससे ये कहा, साहब जैसे ही ये उखाड़ता है सितारा अपनी मंजिल पर आ जाता है, और जैसे ही गाड़ता है चाल मुकम्मल हो जाती है। अब जुमला सुनिए उसका क्या है, सारी दुनिया सितारों के हिसाब से चलती है, सितारा जिसके हिसाब से चलता है उसे अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब। अब तो घबरा गया वो ना,
उसने कहा इसको बंद करो, कभी कुछ बता रहा है कभी कुछ बता रहा है। मरहम ने क्या कहा, इस नजूमी को बंद करो, पहले तो कुछ और बता रहा था अब कुछ और बता रहा है, लिहाजा इसको बंद कर दिया गया। लेकिन जब देखा उसने कि मामला कुछ टेढ़ा है तो कहा कि भाई इसको सज़ा दो, सिर्फ बंद ना करो। सज़ा क्या देना है, सज़ा देना है कि उसको फेंकना है ऊपर से नीचे। अब सुनिए, जब मौला अली खैबर में पहुंचे, दरवाज़ा खोला, समझ रहे हैं, यहूदी आलिम फसील खैबर पर बैठा हुआ ऐलान कर रहा है, होशियार हो जाओ, खैरियत नहीं। कहा अब तक 39 दिन तो कुछ नहीं बताया था, आज को बता रहे हो? कहा इसलिए बता रहा हूँ कि जितने लोग अभी तक आए उनकी कोई फजीलत मैंने तौरेत में नहीं पढ़ी, लेकिन जो आज ही आ रहा है इसके फ़ज़ाइल तौरेत में लिखे हुए हैं। और सिर्फ इनकी फजीलत नहीं लिखी है, इनके सवारी की फजीलत है, इनके असलहे की फजीलत है, सवारी के दाखिल होने का अंदाज लिखा हुआ है। लिहाजा इसके मुकाबले में जो भी जाएगा वो बचेगा नहीं। अब तुम्हारी मर्जी, लड़ो या मरो, समझ रहे, ये तुम्हारी मर्जी है, या अपनी जान बचा लो। अगर आज कोई जाएगा तो लौट के वापस नहीं आएगा। तो कहा यहूदी आलिम भी यही बता रहा है, नजूमी में, तो इसको गुस्सा यह आया कि इसको फेंक दिया जाए। ये 2-3 तरीके की बातें कर रहा है, नजूमी जो है कई तरीके की बातें कर रहा है, इसको फेंका जाए। मौला अली खैबर के दरवाजे पर पहुंचते ही अपना मुसल्ला बिछा चुके थे, और जैसे ही मुसल्ला बिछाया, मुसल्ला बिछाने के साथ ही ऊपर से क्या देखा, ऊपर से देखा कि एक पत्थर भी आ रहा है, ऊपर से देखा कि नजूमी भी आ रहा है। नजूमी पहले गिराया गया, पत्थर बाद में गिराया गया। क्यों? ताकि ये पत्थर इसको ऊपर गिर जाए और उसी पत्थर से ये हलाक हो जाए। लेकिन जैसे ही नजूमी नीचे गिरने लगा, उसने आवाज़ दी, या मौला अली अदरिकनी, मौला अली मेरी मदद कीजिए। जैसे ही मौला अली से मदद मांगी, एक हाथ से नजूमी को पकड़ा, एक हाथ से तलवार निकाली और पत्थर के टुकड़े किए कि रेजा रेजा हो गया। नजूमी भी बचा, पत्थर भी खत्म हो गया। या अली अदरिकनी सलाम। आओ दुनिया वालों, जब दूसरे लोग मदद मांग लेते हैं और मौला अली मदद के लिए हाजिर हैं तो अपने लोग या अली कहते हैं तो मदद के लिए हाजिर हैं। जब कोई नहीं मदद करेगा तो मैं मदद के लिए आऊँगा। जब कायनात का कोई इंसान तुम्हारी मदद के लिए हाजिर नहीं होगा तो मैं उस वक्त मदद के लिए आया हूँ। जब भी आप पुकारिए, मौला अली हमारी मदद के लिए हाजिर है। आओ दुनिया वालों, देखो, मौला अली ने मदद की और इनसे बड़ा मददगार कायनात में कोई और आपको मिले रहेगा नहीं है। तो आयत कौन सी आई है? वो मिनन्नास मन यशरी नफ्सहु इब्तिगा मर्ज़ातिल्लाह वल्लाहु रऊफ़ुन बिल इबाद। लोगों में कुछ ऐसे लोग हैं जो अपना नफ्स बेचते हैं और अल्लाह की मर्ज़ी के मालिक हो जाते हैं। लोग मालिक होते हैं मर्ज़ी के। तुम लोग कहाँ सोए थे? सोने वाली ज़ात तो एक थी, अमीरुल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब की। आयत लोगों के लिए क्यों आई? का अमल एक करेगा, ऐलान और लोगों का होगा। है इसलिए कि सिर्फ मर्जी मौला अली को नहीं मिली, बल्कि आका हसन को भी मिली है, आका हुसैन को भी मिली है, चौथे इमाम को भी मिली है, पाँचवें इमाम को भी मिली है, छठे इमाम को भी मिली है, आखिरी इमाम को भी मिली है। सल्लल्लाहु। ये अल्लाह का तरीका रहा है, अमल एक करता है, ऐलान और लोगों का होता है। तो अमल एक ने किया मौला अली ने, ऐलान और का हुआ। अंगूठी खाली मौला अली ने दी, ऐलान औलाद का भी हो गया। समझ रहे? रोटियां दी आपने, ऐलान और लोगों का जमा के सेगे के साथ होता चला गया। तो इसका तरीका यही है कि 5 लोग चादर में थे लेकिन ऐलान 14 लोगों का हुआ। हाँ, हदीस के साथ पढ़िएगा कि 5 लोग चादर में थे लेकिन ऐलान कितना हुआ? ऐलान 14 लोगों का होता हुआ चला गया। इसका मतलब क्या है? सब के सब अगर एक जैसे न होते तो एक के अमल से सारे लोगों का अमल एक जैसा करार न दिया जाता। सल्लल्लाहु। एक
एक के अमल से सारे लोगों का अमल एक जैसा करार न दिया जाता, सब एक जैसे हैं। दुनिया को समझ में आना चाहिए। इसीलिए हदीस नबी ने इरशाद फरमाई, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद व कुल्लुना मोहम्मद। हमारा अव्वल भी मोहम्मद, हमारा औसत भी मोहम्मद, हमारा आखिर भी मोहम्मद, हमारे कुल के कुल मोहम्मद हैं। कुल के कुल एक जैसे हैं भाई, कुल के कुल। एक वाकया बात इख्तिताम की वादी में, कुल के कुल एक जैसे हैं। इसलिए कि बिस्तरे नबी बस हो रहे थे मौला अली। लोगों को क्या समझ में आ रहा था कि नबी सो रहे हैं, सोने वाली ज़ात थी मौला अली के, और समझ में आ रहा था कि नबी सो रहे हैं। भाई ये तो रात की बात है, आइए मैं दिन में ले चलता हूँ आपको, दिन में ले चलूँ। अभी ये रात का सन्नाटा है, रात में बिस्तरे नबी पर मौला अली सोए, दुनिया ये समझी कि नबी सो रहे हैं। आइए अब दिन के उजाले में हैं। एक जंग हुई थी रात में, उस जंग का नाम है लैलतुल हरीर, और जब दिन में हुई तो उसका नाम क्या है, सिफ़ीन है। तो जब मालिक अस्तर मौला अली के पास आ गए, सरकार जंग को रोक दीजिए, इसलिए लश्कर थका हुआ है। का मालिक जंग को हो के रहेगी। का सरकार किसी का हाथ टूटा, किसी का पैर, मरहम पट्टी हो रही है, लड़ेगा कौन? मेरा बेटा लड़ेगा मेरा बेटा लड़ेगा। आका हसन आका हुसैन आ गए, बाबा इजाज़त है मैदान में जाऊं? कहा नहीं। कहा आप फरमा रहे हैं कि मेरा बेटा लड़ेगा? तो एक मर्तबा मौला अली फरमाते हैं कि कुरान ने मुबाहले में तुम दोनों को नबी का बेटा करार दिया है। तुम लोग नबी के बेटे हो, मेरा बेटा वो है जिसको मैंने नमाज शब में मांगा है। शान ये है दरे करार अबुल फजलिल अब्बा। आइए अब दुनिया वाले देखें हैं तो गया कौन? अब मामा अपना दिया है, तलवार अपनी दी है, घोड़ा अपना दिया, चेहरे पर निकाब डाल दी, समझ रहे हैं? और चेहरे पर निकाब डालने के बाद जब मौला अब्बास मैदान में आए तो सासा को मुकाबले में भेजा गया। क्या मैं नहीं जाऊंगा अकेले, मैं तो बहुत से लोगों के मुकाबले में जाता हूँ, अकेले के मुकाबले में कहाँ जाऊँ? लड़के आए, लड़कों को वासिल फिर नार किया, समझ रहे हैं? फिर आखिर में ये आया और आके एक जुमला तारीख ने इसका लिख दिया है। फिर सासा आया तो कहने लगा, अली मजमा थका हुआ तो बड़ा ज़ोरदार हमला कर रहे हो। तो मौला अब्बास फरमाते हैं, एक मर्तबा और कहो, पहली मर्तबा किसी की ज़ुबान से सुना है। चुनांचा जब हमला शुरू किया तो सासा भी वासिफ फिर नार हुआ। एक मर्तबा मौला अब्बास का लिबास मौला अली ने पहना है, आपका रहबार है और आपकी तलवार है। मैदान में आए तो मैमना मौला अली ने संभाला, मैसरा मौला अब्बास ने संभाला। अब दोनों ने मिल के हमला किया। अब जुमला आपको याद है तारीख का, अभी तो एक अली से मुकाबला दुश्वार था, अब दो अली कहाँ से आ गए। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब यह है कि दुश्मन को अब भी मौला अब्बास मौला अली ही दिखाई दे रहे हैं, वरना ये दुश्मन की ज़ुबान पर जुमला ना होता, दुश्मन को समझ में ना आया। अगर बेअनी अंदाज मौला अब्बास का मौला अली वाला ना होता तो ये लश्कर ये जुमला ना कहता। इस लश्कर का ये जुमला कहना कि यकीनन जो भी कमालात दिखाई दे रहे हैं वो यकीनन कमालात मौला अली वाले हैं। मौला अली आगे बढ़े, चेहरे से निकाब हटाई, फरमाते हाजा कमरो बनी हाशिम, ये बनी हाशिम का चाँद है। अब मुझे जुमला कहने की इजाज़त दीजिएगा, मैं नतीजा दूंगा ना, यहाँ तक लेके आया। वाक़या तो आपका सुना हुआ था, आप अंदाज़ा लगाइए। ये है दिन का उजाला जिसे सिफ़ीन कहते हैं, सिर्फ चेहरे पर पर्दा पड़ा हुआ है, रोशनी है, और रोशनी में मौला अब्बास मौला अली समझ में आ रहे हैं। मौला अब्बास मौला अली समझ में आ रहे हैं। मौला अली ने चादर मौला नबी की ओढ़ी,
रात का सन्नाटा है, बिस्तर पर सो रहे, सोने का अंदाज यही मालूम हुआ मध्य मुकाबिल और दुश्मन को कि नबी सो रहे हैं। अब मैं जुमला देता हूँ, ये जुमला आप जैसे भी सुनना चाहें सुन लीजिएगा, और बात को बहुत अच्छे तरीके से आपके अज़ान आलिया तक पहुँच जाए तो ज़्यादा अच्छा है। मैं इशारे में जुमला दे रहा हूँ। जब तुम्हें दिन का उजाला समझ में ना आया तो रात का सन्नाटा क्या समझ में आएगा। सलावत। या अब्बास या अब्बास, अलमदार अलमदार, या अब्बास या अब्बास, वो जरी या अब्बास या अब्बास, वो सखी या अब्बास या अब्बास, या अब्बास या अब्बास, या अब्बास या अब्बास, नारा हैदरी, नारा सलवार, दुनिया तबर्रा। दुनिया को समझ में नहीं आ सकता है आले मोहम्मद की मनाजिल और कमालात क्या हैं। सारी कायनात पर जिन्हें इख्तियार मिला है उन्हें मोहम्मद और आले मोहम्मद कहा जाता है। सारी दुनिया पर जो कमालात रखते हैं वो सिर्फ एक ज़ात है, अव्वलुना मोहम्मद, औसतुना मोहम्मद, आखिरुना मोहम्मद, व कुल्लुना मोहम्मद हैं। तो अब आपके एक जुमला कहें, अब यह बात समझ में आ गई है कि उन्हें मौला अली समझ में न आए, इन्हें मौला अब्बास समझ में न आए, यानी लश्कर वालों को मौला अब्बास समझ में नहीं आए। जो पूरे घर का इहाता किए हुए थे उनको मौला अली समझ में ना आए। महशर का हंगाम होगा, महशर का हंगाम है, तारीख़ कहती है महशर का हंगाम होगा, अंबिया की सफ़ें लगी होंगी, समझ रहे हैं। हमारे नबी मौला अली सबसे आगे होंगे और सारे नबी सबसे पीछे होंगे। तारीख़ कहती उसी मौके पर मौला अब्बास की सवारी आएगी, उसी मौके पर मौला अब्बास की सवारी आएगी। तो एक नबी दूसरे नबी के कान में ये कहेगा किस कौम का उलुल अज़्म पैगंबर आ रहा है। क्या कहेगा? किस कौम का उलुल अज़्म पैगंबर आ रहा है। मैं कुछ नहीं कह रहा हूँ, हम जैसा इंसान नहीं कह रहा है। ये जुमला कौन कह रहा है? नबी ये मासूम कह रहा है। अंबिया की ज़ुबान से जुमले निकल रहे हैं, किस कौम का उलुल अज़्म पैगंबर आ रहा है। इसका मतलब ये है कि अगर सिफ़ात उलुल अज़्म के न दिखाई देते तो ये नबी अपनी ज़ुबान से ये जुमला न कहते। जब तुम्हें अब्बास नहीं समझ में आ रहा है तो मौला अली तुम्हें क्या समझ में आएंगे। बड़ा भरोसा है और बड़ा एतमाद है जिस ज़ात के ऊपर, उसे सरकार वफा सानिए हैदर करार अबुल फजलिल अब्बास कहा जाता है। आपकी ज़ात पर सभी को भरोसा है, आपकी ज़ात के ऊपर बहनों को भरोसा है, शहजादियों को भरोसा है, मौला हुसैन को भरोसा है, उस भतीजी को भरोसा है जिसे सकीना कहा जाता है। आज़ादारो इख्तिताम की अलविदाई मजलिस है। रात भर आपने शब्बेदारी में वक्त गुजारा, मौला आपकी इस अज़ा को कबूलियत के दर्जे तक, हाज़रीन की दुआएं कबूल हों, हाँ उनका आना कबूल हो, बीबी के रूमाल में आंसुओं को जगह मिली, कबूलियत के दर्जे तक पहुँचे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अफसोस है कि जो हक़ था वादा न हो पाया। हाँ, हम में रहे, हयात रही, ज़िंदगी रही, इससे बेहतर तरीके से आका हम ये गम और ये सिलसिले अज़ा लोगों के सामने पेश करेंगे और मनाएंगे। जज़ाकुमुल्लाहु खैरल जज़ा। अज़ीज़ो, हर एक को जिसने अलविदा कहा है उसे हुसैन इब्न अली कहते हैं। असहाब को अलविदा कहने वाले हुसैन इब्न अली हैं। हबीब को अलविदा
कहा, मुस्लिम इब्न औसजा को अलविदा कहा, शबीब शाकिरी को अलविदा कहा, हुर को अलविदा कहा, अली इब्न हुर को अदा कहा, खुदा हाफिज़ कहा। हर एक को जिसने अलविदा कहा उसे हुसैन कहते हैं। जब असहाब को अलविदा कह चुके, असहाब के लाशे को लेके आए, गंजे शहीदा में रख दिया आज़ादारों। फिर इज़्ज़ा की बारी आई, एक एक करके दर्जे शहादत पर फायज होने के लिए आए। कभी औनो मोहम्मद गए, कभी कासिम को अलविदा कहा, कभी अली अकबर को अलविदा कहा, कभी सानी हैदर कर्रार भाई को अलविदा कहा। आज़ादारों, सबको अलविदा तो कहा, तारीख ये कहती है, लेकिन अपनी जगह से अलविदा कह दिया। अगर औनो मोहम्मद को खुदा हाफिज़ कहा तो अपनी जगह पर रुके रहे। जाओ बेटा खुदा हाफिज़ अलविदा, औनो मोहम्मद खुदा हाफिज़ अलविदा। जनाब कासिम यतीम भतीजा था, गरेबान चाक कर दिया, अलविदा खुदा हाफिज़। लेकिन तारीख ये कहती है कि जब अली अकबर को अलविदा कहा तो बूढ़ा बाप अपनी जगह पर रुक न सका। जैसे ही अकबर ने कदम आगे बढ़ाए, हुसैन के कदम आगे बढ़ गए, रफ्तार में तेजी आई, किसी के गिरने की आवाज आई। पीछे मुड़ के देखा तो गिरने वाला कोई और न था, अली अकबर का बूढ़ा बाप आका हुसैन थे। बाबा आप आ गए, आपने अलविदा कह दिया, आपने खुदा हाफिज़ कह दिया, अब आने की क्या ज़रूरत है। एक मरतबा फरमाते हैं, बेटा अगर साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि बेटे का दर्द बाप के दिल में किस कदर हुआ करता है। जब तक सामना रहे मुड़ मुड़ कर देखते जाना, अलविदा खुदा हाफिज़। बाप ने बेटे खुदा हाफिज़ कहा, बेटे ने बाबा खुदा हाफिज़ कहा। हाँ, जरी है, बहादुर है, हैदर कर्रार का पोता है। उसने ऐसा हमला किया, दुश्मनों के कुश्ते के पुश्ते लगा दिए। लेकिन एक पहलवान जब आया तो दरे खैमा पर सरकार सैयदुशोदा है, फिज़्ज़ा की नज़र हुसैन के चेहरे की तरफ है। एक मर्तबा जाके ये वाक़या बयान किया, खैरियत पूछी, मालूम है एक पहलवान आया है, लेकिन मेरा बेटा 3 दिन का भूखा और प्यासा है, वो शिकम शेर है। जाओ, मैंने नाना से सुना है माँ की दुआ बेटे के हक में कबूल होती है। हाथों को लैला ने उठाया था, कबूलियत के दर्जे तक वासिल फिर नार करके लौटे, बाबा की खिदमत में आ गए। दोबारा सबको अलविदा कहा, खुदा हाफिज़ कहा, और बाबा की खिदमत में आके फरमाते हैं, बाबा अगर एक कतरे आप मिल जाए तो मैं इन दुश्मनों को बता दूं कि हैदर कर्रार के पोते किस तरीके से जंग करते हैं। एक सवाल है मेरा यहाँ के ऊपर, आका को मालूम है, मौला जनाब अली अकबर को मालूम है कि एक कतरे आप खैमे में नहीं है, तो फिर सवाल आप क्यों है? जनाब अली अकबर ने सवाल क्यों किया पानी का? मुझे एक वजह समझ में आती है, इसलिए कि एक मोहब्बत का इजहार बाबा की तरफ से हुआ था। बेटा अगर साहिब औलाद होते तो तुम्हें मालूम होता कि बेटे का दर्द बाप के दिल में किस कदर हुआ करता है। एक मोहब्बत का इजहार पेशर की तरफ से है बाबा के लिए। बाबा थोड़ा सा पानी, एक मरतबा फरमाते, लाओ अपनी ज़ुबान मेरे मुंह में दे दो। जैसे ही ज़ुबान दी, ज़ुबान निकाल ली, फरमाते हैं जनाब अली अकबर, बाबा आपकी ज़ुबान मुझसे ज़्यादा खुश्क है। दुनिया को पता चल गया हुसैन कितने प्यासे हैं। अगर बेटा न होता तो बाबा की प्यास का पता न चलता। वाह हुसैना! अली अकबर मैदान में गए, बर्छी का बल लगा, बूढ़ा बाप लेके तो आ रहा है लेकिन रखता जा रहा है, उठाता जा रहा है। खैमे के करीब पहुंच के आवाज दी, हाँ ज़ादारो, बच्चों ने सहारा दिया। अली अकबर का लाशा खैमे में, वाह अकबरा, वाह हुसैना, वाह अलिया, वाह अब्बासा का मातम शुरू हो गया। हाँ ज़ादारो, एक बहुत छोटी सी कुर्बानी है लेकिन बड़ी अजीम कुर्बानी है। दुनिया वालों सोचो, छोटे बच्चे को लेके तो जा रहे हैं लेकिन यकीन है कि एक कतरे आम नहीं मिलेगा।
सरकार आप लेके क्यों जा रहे? कहा जालिमों के जुल्म को, इंतहाई दर्जा जुल्म का दुनिया को बताना मकसूद है। लोग समझ रहे हैं कि ये अशकिया जालिम है, लेकिन कितने बड़े जालिम है। ये जवान की शहादत से उनका जुल्म नहीं पता चलेगा, ये बच्चे की शहादत से पता चलेगा। जब एक 6 महीने के बच्चे को पानी पिला नहीं सकते, जुल्म की इंतहा पर पहुंचा हुआ है ये लश्करे यजीद। हाँ आज़ादारो, खुदा गारत करे, लानत हो इन मलाइन पर। तो हुसैन ने उस बच्चे को वादी कब्र में दफन कर दिया। उसके बाद आवाज आई, आज़ादारो बहन के करीब आ गए। वो सीधा लिबास लिया, जगह जगह से पारा किया। पारा करने के बाद ज़ेब तन करके फरमाते, बहन चलो सैयद सज्जाद के खैमे में अपने बेटे को अलविदा कह दे। आज़ादारो आए सैयद सज्जाद के खैमे में। ए बेटा उठो, बहन आगे आगे पहुंच गई। बेटा उठो। हाँ फूफी अम्मा, कहा तुम्हारा बाबा आ गया। रुखसत आखिर को अपने बाबा को अलविदा कह दो। एक मरतबा आका ने, सैयद सज्जाद ने आंखें खोली। फूफी अम्मा मेरा बाबा कहाँ है? सामने देखो बाबा मौजूद है। जिस्म पर इतने ज्यादा तीर थे कि तीर सामने नजर आ रहे थे। हुसैन का जिस्म तीरों में छुपा हुआ था। बाबा आप आ गए वक्त आखिर को, अलविदा के लिए, खुदा हाफिज के लिए। तो क्या असहाब में कोई ना रहा? एक एक सहाबी का नाम लिया, खबर शहादत सुनाई। जब असहाब की खबर शहादत सुन चुके तो इज्जा का नाम लेना शुरू किया। बाबा उन्हों मोहम्मद बेटा न रहे, कासिम का वो भी न रहे, मेरा भैया अली अकबर का बेटा तुम्हारा भाई भी नहीं रहा। अकबर तक कहनियों को बल दे के उठना चाहा। इस आलम में पूछा मेरा चचा अब्बा। अब हुसैन ने ये नहीं फरमाया, बस ये फरमाते हैं बेटा मर्दों में मेरे और तुम्हारे अलावा कोई नहीं है। अलविदा, खुदा हाफिज। बाप ने बेटे को अलविदा कहा, बेटे ने बाबा को खुदा हाफिज कहा। आए खैमे में एक एक बीवी को सलाम करते जा रहे हैं, खुदा हाफिज कर रहे। फरवा सलाम खुदा हाफिज, लैला सलाम खुदा हाफिज, रबाब सलाम खुदा हाफिज, बहन उम्मे कुलसूम सलाम खुदा हाफिज, फिजा सलाम खुदा हाफिज। तमाम बीवियों को अलविदा कह के रहवार की तरफ बढ़े थे कि एक मरतबा बीबी ने आवाज दी, आका आप हमारे हिसार से चले जाइए। बीवियों ने हुसैन को हल्के में लिया। वाह हुसैना, वाह हुसैना का मातम शुरू हुआ। हिसार से ऐसे निकले जैसे भरे घर से जनाजा निकलता है। आए रहवार पर बहन ने अपने भाई को सवार किया। हुसैन रहवार पर आ चुके हैं। अब रहवार से फरमाते हैं मुझे कत्लगाह तक पहुंचा दे, ये हुसैन की आखिरी सवारी है, अब तुम्हारे ऊपर कभी सवार ना होगा। ये कहना था राहवार गोया हुआ का, मेरी क्या मजा जो मैं कदम आगे बढ़ा दूं। मेरे सुमो को मुलाहिजा फरमाइए, जीन से जमीन पर आए, देखा सकीना सुमो से लिपट हुई फरियाद कर रही है, ए मेरे बाबा के घोड़े, मेरे बाबा को न ले जा। सुबह से ये देख रही हूँ जो गया वो लौट के वापस नहीं आएगा, मेरा बाबा जाएगा लौट के वापस नहीं आएगा। बच्ची को सीने से लगाया, प्यार करना शुरू कर दिया। ए बेटा अपने बाबा को अलविदा कह दो, अपने बाबा को खुदा हाफिज कह दो, बाबा अलविदा खुदा हाफिज। लेकिन एक बात बताते चले जाइए, अब जो रात आएगी आपका सीना नहीं मिलेगा, सकीना को नींद कैसे आएगी। फरमाते हैं बेटा अब तरतीब बदल गई, तुम्हारा भैया मेरे पास रहेगा, तुम अपनी माँ के पास रहना। जाते जाते ख्वाहिश की, जाते जाते अपने सीने पर सुला के चले जाइए। तपता हुआ सहरा रेगे गर्म पर हुसैन लेट गए। आओ बेटा मेरे सीने पर सो जाओ। सकीना आ गई
बाबा के सीने पर बाबा का सीना मिला, सकीना को नींद आ गई। हाँ ज़ादारो, बात तमाम है, मजलिस तमाम है, लेकिन ज़्यादा देर के लिए नहीं सोई, उठ गई। ए बेटी, बहुत कम वक्त के लिए सोई हो। हाँ बाबा जान, जैसे ही मेरी आंख लगी, ख्वाब में दादी जान को देखा, फरमाती है ज़्यादा वक्त नहीं है, अपने बाबा को रोकना मत, वक्त असर हो चुका है। बाबा अलविदा, बाबा खुदा हाफिज। सबसे आखिर में जिसने बाबा को अलविदा कहा वो 4 साल की बच्ची सकीना है। अलविदा, खुदा हाफिज। आका रुखसत हो रहे हैं, बच्ची ने सबसे आखिर में अलविदा कहा, ताज़िए रुखसत हो रहे। अलविदा, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज, खुदा हाफिज। अला लानतुल्लाह अलल कौमिज़ ज़ालिमीन व सयअलमुल लज़ीना ज़लमू अय्युमन मातम हुसैन। सुनिए, ऐसा कर रहे हैं, हम वीडियो बना लाते हैं, वो चला दी जाएगी, वीडियो बना के ला रहे हैं।
कपड़ा नहीं कोई लाओ बताएगा जैसे आप बताइए इधर लाओ लैपटॉप लाओ इसको पकड़िए इसको पकड़िए शर्ट कैसे करते पूरा पानी आ जा रहा लीड भी गिरी बच्चा ठीक है उसी में डाल लीजिए जब तक गेटो से ले लो यार अली ले लो वाले उसको हाँ लेकिन चले चलो आगे रखो आगे कैमरे का ऐसे वो पानी देख रहे हो आ रहा है अभी भी कैमरे पे राहुल भाई आगे चलिए आप आगे चलिए वो साइड आगे हो जाइए मेरा बाकी है हो मेरा सर भी जुदा हो जाए ज़माना से भी अपनी अदा हो शहंशाहों का है पारे खुदा बराबर तेरी दरगाह में सब आशिक जाबाद जुदा खुशहाल के हो मुझसे तेरा इश्क अदा खुशहाल के हो मुझसे तेरा इश्क अदा पर देख रहे सीने पे जल्ला में हो नाम तेरा दिल में तेरी याद रहे ए मोमिनो हुसैन का मातम अखीर है ए मोमिनो हुसैन का मातम अखीर है बज़ में अदाए क़िबले आलम अखीर पैशियों शहे अनाम का मातम अखीर है मजलिसे तमाम मुहर्रम अखीर है मजलिसे तमाम मुहर्रम अखीर उरियान सरहफात है बदरो हुनैन का उरियान सरहफात है बदरो हुनैन का दे लो बतूल पाको
पुरसा हुसैन का दे लो बतूल बात को, पुरसा हुसैन का ए मोमिनो हुसैन का ए मोमिनो ए नूरे चश्मा मद मुख्तार अलविदा ए सैयद बतूल के ए हमसे बेकसों के मददगार अलविदा ए हमसे बेकसों के आओ मुकाते हम कभी गाफिल न होएंगे, आओ मुकाते हम कभी गाफिल न होएंगे। अरे कब तक जिएंगे आपकी गुर्बत पे रोएंगे, जब तक जिएंगे आपकी गुर्बत पे रो मोमिनो हुसैन का पीछे से थोड़ा भी हो जाएगा ना। चल पीछे से चले, पीछे से पूरा आगे का दिखाओ। निसार तेरे तने पाँच पाँच पे ए बेकफन हुसैन फिदा तेरी लाश पे, ए बेकफन हुसैन फिदा तेरी लाश पे, ए मोमिनो हुसैन का आए अब गोद हो गई खाले, आए अब गोद हो गई खाले, हम कहाँ तो कहाँ खुदा पे मेरे जान तुम गुर्बत में, मेरे जान तुम गुर्बत में, मेरे जान तुम गुर्बत में, मेरे जान तुम गुर्बत में। हाँ बहुत सही व्यू आएगा। और भाई थोड़ा पीछे रहिए। पीछे भी ध्यान रखिए। तुमको ढूंढे टूट कर तारे, तुमको ढूंढेंगे टूट कर तारे। क्या आप लैपटॉप लेंगे लेंगे? देखो लाओ रोएगा आसमां खुदा पे,
नहीं ये देख पूरा फंस गया। अरे ये देखिए